बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि फ़र्स्ट ईयर की उर्दू रोज़ाना की बुनियाद पर एक एक सबक करके हम इक़्तिबास की तशरीह के हवालाजात आपके सामने रख रहे हैं, ताकि आप बोर्ड इम्तिहानात में उन हवालाजात को तशरीह करते हुए इस्तेमाल कर सकें। इससे पहले 5 असबाक मुकम्मल तौर पर और उनके हवालाजात आप तक पहुंचा दिए गए हैं। आज हम फर्स्ट ईयर की उर्दू की दरसी किताब का छठा सबक, जिसका उन्वान है ओवरकोट। हम उस ओवरकोट के इक़्तिबास में अगर तशरीह के लिए आपको सवाल आ जाता है और उसमें कोई इक़्तिबास आपको इस सबक में से आ जाता है, तो उसकी तशरीह करते हुए हम किन हवालाजात का इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप ये बात जानते हैं कि ये सवाल नंबर 3 है। नए सफ़े से आपने इसको शुरू करना है, मार्जिन लाइन लगानी है और सवाल नंबर 3 605 के मार्कर के साथ, उसके बाद अगली हेडिंग आप इक़्तिबास की तशरीह वो 605 के मार्कर के साथ, उसके बाद आपने इनको अंडरलाइन करना है और अंडरलाइन करने के बाद ये 15 नंबर का सवाल होता है। सवाल नंबर 3, इसमें 2 नंबर हवाला मतन के होते हैं। अगर आपको इस छठे सबक में से इक़्तिबास आ जाता है, पैराग्राफ आ जाता है, तो आप उसकी तशरीह करते हुए सबसे पहले आप हवाला मतन देंगे, सबक का उन्वान ओवरकोट और मुसन्निफ़ का नाम ग़ुलाम अब्बास। उसके बाद फिर आपने सियाक़ो सबाक लिखना होता है और ये सियाक़ो सबाक 8 से 12 लाइनों का लिखना होता है। मैं हर वीडियो में बता भी रहा हूँ तरीक़ाकार। 8 से 12 लाइनों का आपने सियाक़ो सबाक लिखना होता है और इस सियाक़ो सबाक में जो इक़्तिबास आपको पेपर में आया हुआ है, उस पैराग्राफ से पहले उसमें क्या बयान हुआ है और उस पैराग्राफ के बाद आपके सबक में क्या बयान हुआ है, इस सारी बात को आपने 8 से 12 लाइनों के अंदर लिखना होता है। और जब आप 8 से 12 लाइनों में लिखते हैं तो आखिरी लाइन में आपने ये भी ज़िक्र करना होता है, ये भी बताना होता है कि ये इक़्तिबास सबक के किस हिस्से से आया है। पहले हिस्से से आया है, दूसरे से आया है, यानी दरमियानी हिस्सा से आया है या आखिरी हिस्सा से आया है। ये बता लेने के बाद 8 से 12 लाइनों में सियाक़ो सबाक ये 3 नंबर का होता है, 2 नंबर का हवाला मतन, 3 नंबर का सियाक़ो सबाक, और उसके बाद आपने तशरीह करनी होती है। और तशरीह आपने बेटे 2.5 सफ़हात यानी 2.5 पेजेस की आपने तशरीह करनी होती है। अब तशरीह में कैसे करते हैं, क्या उसका तरीक़ाकार होता है, यानी जो पैराग्राफ आपको आया हुआ है, जो इक़्तिबास आपको आया हुआ है, उसी को आपने एक्सप्लेन करना है, उसके अंदर बयान की गई बातों को आपने एक्सप्लेन करना है और एक्सप्लेन करके साफ ज़रूर उसको आप सबक के साथ रिलेट कर सकते हैं। जब आप सबक के साथ रिलेट करते हैं उसी बात को, तो वो आपके सामने पूरा सबक खुल के आ जाता है और फिर जैसी जैसी बात आप करते चले जाते हैं वैसा वैसा रेलेवेंट हवाला आप देते जाते हैं। मसलन अगर आप इस सबक में से ओवरकोट में से कोई भी पैराग्राफ, कोई भी इक़्तिबास आपको तशरीह के लिए आ जाता है, तो उसकी तशरीह करते हुए आपने इन हवालाजात का इस्तेमाल करना है। मसलन आपके सामने अक़वाल लिखे हुए हैं, लाइक पहला कौल है कि हम खुद खुशी का एहसास करने की बजाय दूसरों को इस बात का यकीन दिलाते हैं कि हम खुश हैं, और ये कन्फ्यूशस का कौल है। और ये साफ ज़ाहिर है सबक में तशरीह करते हुए किसी वक्त भी किसी जगह पर भी लिखा जा सकता है। मसलन साफ ज़ाहिर है ओवरकोट में जो नौजवान है जो माल रोड पर जा रहा है, बेसिकली वो अंदर से तो दुखी है, अंदर से तो वो बिल्कुल मतलब खस्ता हाल है, लेकिन वो दूसरों को खुश करने की खातिर सूटेड बूटेड है और सिर्फ वो हिस्से जो दूसरों को नज़र आते हैं वो उसने जो है वो साफ़ सुथरे और ख़ूबसूरत रखे हुए हैं, और जो अंदर के हालात हैं वो सिर्फ वही जानता है। तो वो दूसरों को खुश करने की खातिर उसका ये सारा गेटअप है। उसके बाद खलील जबरान का एक कौल है कि अगर तुमने हर हाल में खुश रहने का फ़न सीख लिया तो यकीन करो तुमने ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़न सीख लिया। और ये कौल भी किसी जगह पर भी लिखा जा सकता है। साफ ज़ाहिर है वो नौजवान अपनी उस गुर्बत, अपनी उस खस्ता हाली, अपनी उस तबाह हाली के बावजूद कि उसके पास पहनने के लिए लिबास भी प्रॉपर नहीं है, ठीक है, तो इसके बावजूद भी वो खुश है, दुनिया वालों की नज़र में खुश है।
और ख़ुद भी वो मगन है, कभी बैत की छड़ी को घुमा रहा है, कभी नो थैंक यू कह रहा है, कभी मतलब ऑर्केस्ट्रा की शॉप में जा रहा है, कभी किधर जा रहा है, कभी किधर, तो अपनी ज़िंदगी में मगन है और खुश है। वहाँ आप लिख, फिर उसके बाद रनिंदर नाथ का एक कॉल है कि दिल की हकीकी ज़ुबान इंसान की आँखें होती हैं। अब ये कॉल आप वहाँ लिख सकते हैं जब जो है वो शनाज और जो गुल थी, उन जो दोनों नर्सें थी, नर्सें, उनकी जब आंखें एक दूसरे के साथ टकराईं और मतलब जब उसके कपड़े उतारे जा रहे थे तो उन्होंने ऐसे एक दूसरे को देखा था, तो वो देखना, उससे बहुत सारा मैसेज मिल गया था, तो ये वहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद एक दाना का मारूफ कौल है कि इंसान मर कर भी यही ख्वाहिश करता है कि उसके ऐब किसी पर ज़ाहिर ना हो, और ये वाला जो कौल है या वहाँ लिख सकते हैं जहाँ पर वो स्ट्रेचर पर, उसको बेंच पर लिटा दिया गया था और उसका चेहरा यूँ मुड़ गया था, तो वो जो चेहरा यूँ मुड़ गया था उस जगह पर आप ये वाला कौल लिख सकते हैं। उसके बाद फिर एक हदीस पाक का मफ़हूम भी है कि सावधान है, उस नौजवान ने अपनी इस खस्ता हाली के बावजूद लोगों को नहीं बताया, लोगों से छुपाया, अपने दुख, परेशानियाँ, गम, अपनी गुर्बत, अपनी खस्ता हाली उसने छुपा के रखी, दूसरों को नहीं बताई। तो वहाँ पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम है कि अगर तुम अपने हालात दूसरों से बयान करोगे तो तुम्हें फिर उसी हाल में उसी काम के लिए छोड़ दिया जाएगा, यानी तुम सारी उम्र अपने मसाइल ही लोगों को बताते रहोगे और कभी भी तुम्हारे मसाइल हल नहीं होंगे। लिहाजा लोगों को अपने मसाइल बताने की बजाय अपने मसाइल अल्लाह को बताने चाहिए। तो उसके बाद फिर आप ये वाला शेर भी लिख सकते हैं हवाला के तौर पर, मर जाए तो बढ़ जाती है इंसान की कीमत, ज़िंदा रहे तो जीने की सज़ा देती है दुनिया। तो अब ये वो हवाला जात हैं, अक़वाल हैं, हदीस का मफ़हूम है, और ये हवाला जात जो आप तशरीह करते हुए मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ मुकामात पर लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगा। कमेंट सेक्शन में इज़हार ज़रूर कीजिए कि ये लेक्चर आपके लिए कितने ज़्यादा मुफीद हैं या नहीं हैं, और अपने दोस्तों, क्लास फेलोज़ के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये सारी मेहनत आपके लिए की जा रही है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।